नमस्कार, मैं धनराज कुबेर। आज हम धौलपुर और राजाखेड़ा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर खड़े हैं। आज इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको यहाँ की ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे, क्योंकि आपका विश्वास हमारा कर्तव्य है। कैसे नेताओं के झूठे वादों की लाशें और प्रशासन के आँख कान बंद की हुई बेशर्मी की लापरवाही इस रोड की हालत बयां कर रही है। हर वो आम इंसान जो इन रास्तों से गुजरता है, वह चक्की के दो पार्ट भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए टैक्स के बोझ बीच पिसकर अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन लोगों को सौंप देता है। लेकिन आखिरकार उस आम इंसान के हाथ क्या लगता है? ये उखड़ी हुई गिट्टियाँ, गड्ढों भरी रोडें या वाहनों के पीछे दौड़ती हुई धूल भरी आंधी का गुबार। इन धूल भरी आंधियों में सफर करने से वह आम इंसान टीबी और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आखिरकार सवाल उठता है कि टैक्स का लाखों करोड़ों रुपया जा कहाँ रहा है? इन नेताओं के लग्जरी शौक या फॉर्च्यून गाड़ियां खरीदने या कुर्सी को फिर से पाने के ही प्रचार में खर्च हो जाता है। सवाल तो पूछना बनता है, लेकिन आखिरकार सवाल पूछे तो पूछे किससे? धौलपुर की विधायक शोभा रानी, जो 8-9 वर्षों से विधायक पद को संभाले हुए हैं, या राजाखेड़ा के विधायक रोहित बोरा जी, जो 6 साल से अधिक विधायक पद पर आसीन हैं, या राजस्थान के मुख्यमंत्री बिजन लाल शर्मा, जो 3 साल से कार्यरत हैं। जनता द्वारा इतना समय और प्यार देने के बावजूद इन नेताओं के लिए विकास की परिभाषा ग्राउंड पर आते आते जीरो हो जाती है। अब इसका फैसला धौलपुर और राजाखेड़ा की जनता खुद करेगी। आइए जानते हैं जनता द्वारा जनता की तकलीफ, जनता का दर्द, जनता की आवाज़ धनराज के साथ। आपको किस किस तरह की यहाँ से परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं? भाई साहब, परेशानियां 2 साल हो गई। जिला प्रशासन और राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और पीडब्ल्यूडी विभाग से मैं तो कहूँगा, पीडब्ल्यूडी विभाग की जांच करवाई है, कितना पैसा आ रहा है रोडों पर। और विधायक निधि से भी शोभा रानी कुशवाहा जी, हमारे BL कुशवाहा जी भी, जहाँ भी सुन रहे हो मेरी बात को, क्योंकि कुशवाहा समाज हमारे यहाँ इस रोड पे, लोधी समाज, कुशवाहा समाज बहुत सपोर्ट किया है BL कुशवाहा का, शोभा रानी का। और पीडब्ल्यूडी विभाग से मैं कहना चाहूँगा, कम से कम इसके टेंडर भी हो गए। कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है? यहाँ कई मौतें हो चुकी हैं, विद्यार्थी परेशान है, कार्मिक परेशान है, यहाँ के किसान परेशान है। और सबसे ज्यादा 8 दिन के लिए स्कूल की बसें स्कूलों की बंद है, और यहाँ जाम की स्थिति है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मैं तो इस चैनल के माध्यम से यही बात कहूंगा कि हमारे BL कुशवाहा जी कहाँ सो रहे हैं? विकास की बात करते हैं शोभा रानी जी, हमारे जिला कलेक्टर सुनीति बीटी जी, है ना, पीडब्ल्यूडी विभाग, SB साहब का तो विभाग ही क्या है बेचारों का, उनका तो बढ़िया व्यवस्था चल रही है, बहुत अच्छी है। रेत के ट्रैक्टर धुआंधार चल रहे हैं। SB साहब पता नहीं क्या चौथ वसूली हो रही है। सब धौलपुर में भ्रष्टाचार का बड़ा कर रहा खेल है। हम तो धौलपुर बहुत ज्यादा मांग नहीं करेंगे, जांच करवाई है जिला प्रशासन से। मैं फिर भी मैं कह रहा हूँ, निष्पक्ष पीडब्ल्यूडी विभाग की, और एक अपने राजस्व विभाग में बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। धौलपुर से लेकर और जाटौली तक विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी तो एक पटवारी सस्पेंड हुआ है। या पटवारी कहानी को बहुत मिली भगत है। मैं तो श्रीनिधि बीटी जी से भी कहूंगा और भजन लाल जी से भी, धौलपुर में बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। अब देखो धूल उड़ रही है और गड्ढे हो रहे हैं। बस मुझे विश्वास है कोरी कागजों में घोषणाएं हो रही हैं। विशेषकर BL साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा यहाँ के विकास पर ध्यान दें। आप अपने विकास में तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य में, रोजगार पर ध्यान दें भाई। विशेषकर BL साहब, कलेक्टर साहब, SDM साहब और पीडब्ल्यूडी विभाग जो अपनी जेब में भरने में लगा हुआ है। या भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है। मैं भजन लाल जी से भी उन तक अपनी तक बात पहुंचाऊंगा। ये काम, ये जो हमारा आप सुन रहे हो, जिला प्रशासन भी, पीडब्ल्यूडी विभाग, टेंडर हो चुके हैं, पर ये क्यों देरी हो रही है? क्या आपकी जेब गर्म नहीं हो रही है क्या? को यहाँ से डेली सफर करना पड़ता है। डेली करते हैं हम लोग। और इस तरह के रोड से आप ये देखो, ये बेचारे टेम्पू वाले हैं, जो बाइक वाले हैं, रोज परेशान, कोई गिर रहा है, किसी की तकलीफ भी हो रही है। अभी 10 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारे भाई को तकलीफ हुई इधर, तो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। और बरसातों में तो हालत, बरसातों में तो ये बाहर का पानी ऐसे ऊपर से चलता है, तो ट्रक वगैरह सभी यहाँ पे निश्चित हो जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। पूरा रोड ब्लॉक होता है। वो बाजू वाला रोड है, उस पर निकलता है। और डेली आपको अप डाउन करना पड़ रहा है। डेली अप डाउन करना पड़ता है लोगों को। गाड़ियों का भी नुकसान होता होगा। हाँ, गाड़ी होती है ना, कोई जंप खाती होगी। हाँ, और जो हमारे ईंटों के 2-4 ट्रैक्टर चल रहे हैं, वो भी इधर ही कोई
कुछ टूटता है, कोई गाड़ी भी होती है। अभी थोड़ी दिनों बाद पहले वो जो 500 बड़ा वाला गड्ढा है, जो गिट्टी डली हुई है, उसमें पूरा पट्टा टूट गया। 40,000 रुपए का हमारा नुकसान हुआ। तो कृपया करके सरकार से इतना ही निवेदन किया जाता है कि ये रोड को अच्छी तरह से बनवा दे। रोडों की स्थिति धौलपुर में ऐसी है कि इस पे ना वाहन जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी रोज अप डाउन कर रहे हैं, हम रोज अप डाउन कर रहे हैं। मतलब कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ पे कौन सा हादसा हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि एमएलए सांसद हैं, धौलपुर जिले पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जबकि इतनी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं धौलपुर की, पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं हो रही होंगी। इतनी राजस्थान में धौलपुर की जिले की व्यवस्थाएं खराब हैं। सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे बरसात में पानी भर जाता है। अभी पूरे गर्मियों में पानी भरेगा, लेकिन कोई नहीं सुनता है। किसान मजदूरों की और आम जनता की कोई नहीं सुन रहा है। धौलपुर की व्यवस्थाएं बदतर हो चुकी हैं। सर, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है। मैं रोज मछरिया से धौलपुर के लिए कोचिंग जाता हूँ और यहाँ रोड की इतनी गंदी हालत हो रही है और यहाँ पर रोज हमको जाने में बहुत दिक्कत होती है। धूल मट्टी और बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और हम पेट्रोल से लेकर टोल टैक्स तक पूरा मतलब टैक्स भर रहे हैं, फिर भी हमको ये परेशानी आ रही है। रोहित बोहरा की सरकार ने राजा खेड़ा में कोई विकास नहीं किया है। राजा खेड़ा की और ये धौलपुर की सड़कों का इतना खराब जाकर रोज के एक्सीडेंट हो रहे हैं। रोड पे कम से कम रोज के 2 एक्सीडेंट तो पक्के हैं। रोहित बोहरा को सपोर्ट ना करें। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रहेगी, धौलपुर में कोई विकास नहीं हो सकता है। कांग्रेस की सरकार द्वारा ये रोडों की इतनी खराब परिस्थिति हो रही है। एक बार धौलपुर की जनता से मैं ये बोलना चाहूँगा कि बीजेपी को सपोर्ट करो और बीजेपी को वोट दो। सवाल इन गड्ढों और खराब सड़क का नहीं है, सवाल उन नेताओं की मानसिकता और प्रशासन की नीयत का है, जो हर साल आम इंसान से टैक्स के रूप में लाखों करोड़ों रुपए तो वसूलती है, लेकिन बदले में इस तरह के मौत का सफर उन्हें देती है। आज आम इंसान को डर इस बात का नहीं है कि इन धूल भरी आंधियों में सफर करने से वह टीबी, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां कब उनकी दहलीज पर दस्तक दे जाएं। उन्हें डर इस बात का है कि उनके घर का कोई सदस्य इन रास्तों से गुजरते हुए कहीं किसी मोड़ पर या रात के अंधेरे में किसी गड्ढे में गिरकर किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए। अब इंतजार करने का समय नहीं है, अब आवाज उठाइए। अगर आप आज भी नहीं जागेंगे तो ये खराब सड़क कल किसी के घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझा सकती है। जब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित चलिए। मैं धनराज कुबेर, धौलपुर। आपका विश्वास हमारा कर्तव्य। जय हिंद।